हेलो दोस्तों, आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइप 2, इसी प्रकार सारे टाइपों को समझेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं उन्हें हमें पहले समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए सीपी को क्या कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सीपी के 3 नाम होते हैं, क्रय मूल्य, खरीदना या लागत मूल्य। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि कहीं पर भी ये तीनों नाम यदि आते हैं तो उनका मतलब क्या है, केवल सीपी से है। ठीक है। इसी प्रकार से एसपी को क्या कहते हैं, एसपी को कहते हैं बेचना या विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, बेचना या विक्रय मूल्य। ये दोनों शब्द अगर कहीं पर आपको दिखें तो उसका नाम क्या आएगा, एसपी आएगा। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टरों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि कंपटीशन में हमें पूरा तो हिंदी में लिख नहीं सकते कि बेचना को हम बेचना ही लिखें, तो शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। ठीक है ना। अब टाइप 1 के क्वेश्चन को देखेंगे हम, उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे, पढ़ेंगे। पहला टाइप 1 का जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक वस्तु की लागत कीमत 120 रुपये है, यदि इसे 150 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या क्या है मुझसे कि एक वस्तु की लागत कीमत कितनी है, 120 रुपये है, यदि इसे 150 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें शब्दों को पहचानना है। जो मैंने आपको शुरू में बताया है, उन शब्दों को पहचान के उन्हें नोट करके लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु की लागत कीमत को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। तो देखिए पहले तो मैंने लिख लिया सीपी और एसपी। जिस भी क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए उसमें सबसे पहले हम सीपी और एसपी को लिखेंगे। उसके बाद में क्या करना है हमें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि लागत मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, तो सीपी लिख लिया। ठीक है। और कितना दिया है, 120 रुपये, तो सीपी के नीचे कितने लिख लिए मैंने, 120 रुपये। ठीक है। और फिर आगे उसने कहा यदि इसे 150 रुपये में बेचा जाता है, तो बेचे जाने को क्या बताया था मैंने, बेचना को एसपी, तो एसपी के नीचे क्या लिख लिया मैंने, 150 रुपये। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि कोई वस्तु मैंने 120 रुपये की खरीदी, सीपी माने क्या होता है, लागत मूल्य, खरीदना। देखो यहाँ पे होता है कि नहीं, खरीदना सीपी का मतलब। तो 120 रुपये की खरीदी मैंने और 150 रुपये की बेची है, तो कितने का प्रॉफिट होगा मुझे, 30 रुपये का। वो लिखेंगे यहाँ पर ऊपर जितने का भी प्रॉफिट हुआ, और नीचे हमेशा आएगा सीपी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ऊपर आता है जितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, यानी कि लाभ या हानि हुई। 120 की खरीदी थी मैंने और 150 की क्या कर दी, बेच दी, तो 30 रुपये का प्रॉफिट ही तो होगा, तो 30 लिख लिया ऊपर। और नीचे लिखते हैं हमेशा सीपी कितना है, 120, तो 120 लिख लिया मैंने। इसके बाद में उसने हमसे पूछा था कि प्रतिशत में बताइए। यदि कोई भी क्वेश्चन हो और हमसे प्रतिशत में पूछा जाए, प्रतिशत में यदि हमें बनाना होता है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या कर दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दी। उसके बाद 3 से 12 कितनी बार कटे, 4 बार। ठीक है। और 4 से 100 कितनी बार कट गए, 25 बार। इस तरह इसका आंसर कितना आएगा, 25%, वो भी प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों। एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी दोस्त इस वीडियो को देखें, मुझे पता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत कम चांस है आने के, लेकिन और आप लोग कर भी लेते होंगे अच्छी तरह से। लेकिन मेरा मतलब उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके चलूँगा मैं और हायर लेवल तक कराऊँगा आपको। ठीक है ना। तो जो भी मैं करा रहा हूँ आप ध्यान से समझें। आपको ये क्वेश्चन समझाया मैंने, अब इसके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन्हें करके देखना आप। ठीक है।